अभी खादी मॉल में आए थे, मगर यहाँ पर अभी देसी चीज़ और बिहार में बनी हुई चीज़ें यहाँ पर सेल में लगी हुई है। वो तमाम चीज़ों को लेकर अभी यहाँ पर जानने समझने आए थे। उसी के बीच अभी मैथिली ठाकुर मिली हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। क्या कुछ कहिएगा मैथिली जी, यहाँ पर जिस प्रकार से आप घूम रही हैं, देख रही हैं? जितनी बार मैं आती हुई बहुत रिसेंटली आई थी मैं खादी मॉल, लेकिन अभी फिर से आई, बहुत कम समय के बाद आई हूँ और सब कुछ ऐसा लग रहा है नया हो गया, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स हो गए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने अमेजिंग जगह से जुड़ी हुई हूँ, अमेजिंग लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। हमारे दिलीप सर जो कि बिल्कुल रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया करने में लगे हुए हैं, और यहाँ की चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि जितनी भी शॉपिंग हो मैं बिहार आके करूँ, यहीं से लेके जाऊँ हर चीज़। जैसे कि छठ के ठेकुओं से लेकर के देसी गाय का घी हो गया, यहाँ के मसाले हो गए, यहाँ का रागी का आटा, ज्वार का आटा, करेला का पाउडर, जितने भी वो चीज़ें जो इंसान ढूंढने तो मिले ना, लेकिन वो हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बहुत। तो ये बात कर रहे थे मैथिली ठाकुर जी से, और ये हमको मखाना लगता है जी, कि ये खजूर ठेकुआ अभी देखे मखाना कि है इस छठ में तो नहीं मिला, जी। लेकिन अभी यहाँ देखे तो ठेकुआ ये का अभी महसूस हम हो रहा है। पहली बार देखे हैं ठेकुआ। हाँ, जी, ठेकुआ नहीं देखिए ऐसा जी है ना जी जी कि छठ के अवसर पर हम लोगों ने 2-3 स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए थे इस बार, जी जी है ना। एक सिर्फ मैथिली का गीत बाकी रह गया था, अगले साल वो भी करेंगे कि मैथिली जो है यहाँ पर छठ व्रतियों के साथ गीत भी गाएंगी, है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर जो लोग सूप बनाने वाले थे वो यहीं पर लाइव सूप बना रहे थे, यानी कि छठ व्रती यदि चाहते कि अपना सूप हम खुद बनवा लें जी तो उसकी सुविधा हमने उपलब्ध कराई। जी ठीक है। इसके बाद एक कच्चे रंग की धोती होती है, प्राचीन काल में जब लोग छठ करते थे पवन भाई, तो कच्चे रंग की धोती के साथ करते थे। तो पूरे बिहार में कहीं भी कच्चे रंग की धोती उपलब्ध नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने उसको उपलब्ध कराई। ठीक है। तो ऐसे इनिशिएटिव्स खादी मॉल लेता रहता है, वो इसलिए कि हम बिहार के लोगों को, पटना के लोगों को बिहार की जो परंपरागत संस्कृति है और परंपरा है, और उन गीतों से जो मैथिली गाते रहती है, उन सब से हम जोड़ना चाहते हैं। ठीक है। इसी क्रम में महिला चरखा समिति ने ठेकुआ बनाया था, और ये ठेकुआ कैसा लगा वो तो उसी से पूछिए। कैसा लग रहा है बहुत ठेकुआ बहुत मैथिली? बिल्कुल गाँव के जैसा है, वैसी खुशबू पैकिंग बहुत अच्छी है। पैकिंग और जो घर में बनता है उसमें अंतर तो नहीं ना? उसमें बिल्कुल ठेठ ठेकुआ है। ठीक। तो देख रहे होंगे यहाँ पर ये ऑयल है, दिलीप जी, ये यहीं पर बनता है, सब बिहार का, मेड इन बिहार है। मेड इन बिहार है। हम ये जो खा है जी ऑयल है, ठीक है, ये कच्ची घानी ऑयल है। कच्ची घानी ऑयल समझते हैं? जी जी पुराने समय में जो बैल का कोल्हू चलता था, जी जी वही बैल का कोल्हू चलता है तब ये तेल तैयार होता है। जी ठीक है। कोई केमिकल इसमें मिक्स नहीं है, सरसों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोल्ड कंप्रेस्ड है। कोल्ड कंप्रेस्ड कोई चीज़ और हॉट कंप्रेस्ड में क्या फ़र्क है, पहले इसको समझिए। जी बताइए। यदि आप मसाला सिलौट पर पीसते हैं तो वो कोल्ड कंप्रेस्ड हुआ, जी बिना उसको गर्म किए हुए आपने मसाला तैयार किया। जी तो उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है और स्वाद है ना, वो असली का रहेगा। जी जब उसको मशीन में डाल दीजिएगा, हर्र से चलेगा, लेकिन जैसे वो गर्म हो जाता है उस स्वाद प्रोसेस मर में, जाता है। तो उसका स्वाद भी समाप्त हो जाता है और उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी समाप्त हो जाता है। ठीक है। इसीलिए घर के मसाले का जो स्वाद है वो किसी भी ब्रांड का पैकेट आप ले लीजिए, उसके मसाले के स्वाद से बेहतर होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं घर का खाना। वही चीज़ यहाँ पर भी है। क्यों? क्योंकि जो मसाला है वो कोल्ड कंप्रेस होता था। जांता से जो निकला हुआ आटा था, जो प्राचीन काल में हम हमारे घर के लोग बनाते थे, या प्राचीन काल में जो ढेंकी में कुटाता था चावल और चूड़ा, उसका जो स्वाद है वो वर्तमान वाले से मैच नहीं करता है। गैस पर बना हुआ चाय का स्वाद और जो नेचुरल चूल्हा पर बना हुआ है उसका स्वाद में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। क्यों होता है? सिर्फ इसी कारण होता है कि जिस प्रोसेस से कोई भी प्रोडक्ट को हम तैयार करते हैं, उस प्रोसेस का गुण जो है उस प्रोडक्ट में आ जाता है। तो जब हम कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल तैयार करते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो समाप्त नहीं होता, उसकी गुणवत्ता जो है ना बरकरार रहती है, और उसका जो स्वाद है वह भी जो है नेचुरल रहता है, प्राकृतिक रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। तो ये जो तेल आप देख रहे हैं ये कोल्हू का ही है, पीली सरसों का तेल है। कोल्हू में इसकी पेराई की गई है, जो परंपरागत मेथड है उससे की गई है। क्या कहिएगा, बिहार में इतना चीज़ अब तो हो गया आपका? यही जैसे अभी जानकारी मिल रही है हमको, जी जी ये बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये भी चीज़ यहाँ उपलब्ध है। जी क्योंकि इस तेल को लेने के लिए इस पटना में सब जगह कि कौन ओरिजिनल देगा कौन नहीं देगा, जी खोजते रह गए। लेकिन अभी जानकारी जब मिल रही है कि यही चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, जी तो हमको लगता है कि खुशी कितनी चीज़ों की बात की जाए, हाँ। आकर हमको जो अब तो लग रहा है। टिकरी ठेकुआ भी मिले लगलो था अब कुछ। हाँ,
तो का वो तो मिलेगा, लेकिन ये कुल मिलाकर हमको लग रहा है कि जैसे इस तेल की बात हुई, इसी को खोजने के लिए ये जानकारी पहली बार बहुत लोगों को पता चलेगा कि घूमे नहीं थे हम आज, घूमे नहीं थे। दिलीप भाई के सोचने से आज घूम रहे हैं। चलिए हम लगातार यहाँ से खादी मॉल से कवरेज करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, पवन जी हैं कार्टूनिस्ट, सब जानते हैं, और देखते रहिए झकास भारत। और कैमरे के पीछे अभिषेक जी हैं, उनको भी धन्यवाद कहूँगा। बाकी धन्यवाद।